उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय छोटका कटरा द्वारा 75वें गणतंत्र दिवस का आयोजन विद्यालय के प्राध्यापक सोमेश्वर सिंह के द्वारा ध्वजारोहण करके किया गया तथा विद्यालय परिवार की तरफ से झंडा को सलामी दी गई। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें सोशल मीडिया की गुलामी जैसी करनी वैसी भरनी, भिखारी ठाकुर की भोजपुरी नाटक बेटी बचाओ का मंचन, विद्यालय की छात्रा रोशनी कुमारी, नंदिका कुमारी, नैना कुमारी, अंजलि कुमारी, तितरा कुमारी, नेहा कुमारी एवं अन्य छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागत गान एवं बिहार गीत के साथ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्राध्यापक सोमेश्वर सिंह ने किया एवं पूरे कार्यक्रम के व्यवस्थापक विद्यालय के शिक्षक सद्दाम हुसैन रहे। कार्यक्रम में संचालन का काम विद्यालय के शिक्षक जितेंद्र कुमार के द्वारा किया गया। साथ ही शिक्षणगण में विंदा कुमारी, राम सेवक राम, राधा मुनिपाल, आशा किरण, प्रीति कुमारी, अनिल कुमार सिंह, विमलेश कुमार, संध्या कुमारी, प्रतिमा सुमन, प्रीति पटेल, नीलम एवं फैसल अंसारी ने सक्रिय भूमिका निभाई। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे, जिनके द्वारा बेटी बचाओ नामक नाटक को बहुत ही सराहा गया। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें बिहार दर्शन। शपथ लेना है हमारे देश के वीर सपूत जो इस तिरंगे झंडे के लिए, इस देश के लिए करके गए हैं। हम उनके सम्मान में, उनके आन बान शान में और इस भारतीय गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज शपथ ले रहे हैं इस भारत को एक नई ऊंचाई, नए आयाम देने के लिए। काजल कुमारी प्रस्तावना आप लोगों से प्रस्तुत कर रही है। हम शपथ लेते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी तंत्र राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली क्षमता बढ़ाने के लिए भी संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ऐसे द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित करते हैं। जय हिंद, जय ये सब तो ठीक है, लड़के को बिहार करे करूँ। अच्छा, ये लोग कौन
चलो तो विवाह की तैयारी करल जा। जल्दी तनी लइका के देखले थी घर दुआर। चलो आओ। हो जो दला मकान लोग था ना। चली चली तनी तो घरवा चले के। हेलो 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 कोई बा हो घर में? हाँ जी आई बैठी। एक मम्मी तेन दो लोटा पानी लावता। लियावत बानी जी। लइका के देखावा तनी सब ठीक बा। देखा के आओ होगा। हाँ बाबू जी आ गई नी। प्रणाम पंडित जी। खुश रहा। लइका के देख प्लीज सुबह बा ना। लइकावा तो ठीक है बाटे। कुछ जांच करे के बात कर ली। नहीं ठीक है बाटे। लइकावा देखे में तो का पूछे के। काका काका ठीक बा। सब कुछ तो ठीक है बा। बाकी घर से कुछ दे दे। नहीं तनी कुछ बढ़ा दही। सब 11 लाख बाटे। ठीक है बाटे। तो विवाह की तैयारी करल जा ना। ठीक बाटे। ठीक बा तब समझी भी चलो तनी जल्दी आके तैयारी कर। हाँ ठीक बा। ए उत्पादों के माई केने बालू हो? हाँ तनी जी का उत्पादों के बियाह कई को देहली? इतना जल्दी करल हा। पंडित जी मकाले मुहूर्त निकल गए। जैसे ही ये लगन में चट मंगनी पट बियाह हो जाई। ठीक है बाटे काले हल्दी मारो। हाँ ठीक है बता। ठीक बा। संध्या कुमारी है। मेरा रोल चाची जी का है। पंडित बनो पंडित का रूप निभा रहा हूँ। पंडित का रोल निभा रही हूँ। लड़की के पिताजी।
पिताजी आप अपने चश्मा का खुद ख्याल नहीं रखते हैं और आज नाक में दम करके रखते हैं आप। रोहन की मम्मी जरा पापा जी का चश्मा खोद कर देना दो। पापा जी का यार रोज का डराना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं खाना बना रही हूँ, आप खुद खरीद दिए तो वो काम और बढ़ा देंगे। भगवान आप ही कुछ करिए। पापा जी यहाँ चश्मा है, तंदूर में अंधे हो गए क्या? पापा ये मुझे गणित नहीं आ रहा है, जरा बताइए तो। अरे बेटा तुम खुद ही बनाओ, तुम बनाओगे तो खुद सीखोगे। जी पापा। पापा मेरा जॉब लग गया, मेरा जॉब लग गया, मेरा जॉब लग गया। अरे बेटा तुम्हारे तुझे चोट नहीं लगी? नहीं पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक तो हो? ठीक है। हाँ हम ठीक है, बिल्कुल जैसे तैसे बीत रहा है। जैसे तैसे का मतलब क्या होता है? अरे यार ऊपर से फैक्ट्री में मालिक का टेंशन और घर पर पिता का टेंशन, उसका छोटे छोटे चीजों का ख्याल मुझे ही रखना पड़ता है। तुम इतनी बड़ी मुसीबत को घर में रखे हो, मतलब तुम इतनी बड़ी मुसीबत को अपने पिताजी को घर में रखे हो क्यों? तब सब कहते हैं कि आप मैं अपने पिताजी को घर से बाहर निकाल दिए हैं, तुम भी अपने पिताजी को घर से बाहर निकाल दो। कहाँ पर? वृद्धाश्रम में। ठीक है यार तुमने बिल्कुल सही बात कही है, मेरे दिमाग में ऐसा क्यों नहीं बात आया? वृद्धाश्रम क्या होता है? राहुल बेटा वृद्धाश्रम जहाँ बुढ़े लोग रहते हैं। जैसे कि तुम्हारे दादाजी और पिताजी और दादाजी तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे दादाजी को तुम्हारे पिताजी को छोड़ कर आएंगे, मैं भी अपने पिताजी को वही छोड़ कर आया हूँ। ठीक है मैं कल ही जाकर के पिताजी को छोड़ा। ठीक है यार मुझे अभी भी जाना है। ठीक है यार चलो बाय बाय। राहुल की मम्मी जरा मेरा चश्मा दो। अरे इधर उधर होगा देख लीजिए बेटा। राहुल तुम पिताजी का चश्मा खुद कर दे दो तो। पिताजी आपका रोज का ड्रामा है, आप चश्मा खुद अपने संभाल कर रखिए ना। जल्दी से फोन कर दीजिए, अब जल्दी से बूढ़ा हो जाइए, मैं भी आपको वृद्धाश्रम छोड़ाऊंगा। अरे बेटा बड़ों से बात करने का ये कौन सा तरीका है? अपने स्कूल में यही पढ़ने गई हो? नहीं पापा मैं आपसे ही सीखा हूँ। क्या हो गया? कुछ नहीं दादाजी। बड़ों से ऐसा बात नहीं करना चाहिए। दादाजी तुम भी तो मेरे पिताजी को पिता है, पर वो आपका आदर क्यों नहीं करते हैं? माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे आवाज से गलती ऐसी कभी नहीं होगी। ठीक है बेटा माफ कर देते हैं।
चीज को टिकटॉक कहते हैं। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मैंने सबको पागल करके रखा है। गूगल नाम है मेरा, फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं। मैं हूँ व्हाट्सएप, पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा, मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। चीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ, मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारे पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मेरे कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा, मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा, आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चले जाओ। ओके पापा। मम्मा मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा मैं वेट करती हूँ। मम्मा तो कितने देर हो गया, मम्मा तो अब तक नहीं आई। क्या करूँ? मैं तब तक मेरे सर्चिंग कर लेती हूँ। देखो, एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं।
फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो। बेटा क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार। तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। वीर शक्तिमान।